बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में बच्चे खेतों और नदियों के किनारे खेला करते थे। ये गांव साधारण था, लेकिन उसके बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। लोग उसे जादुई पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पेड़ में कोई रहस्य छिपा है, मगर किसी को सही सही पता नहीं था। गीता, चलना, आज हम उस बड़े वाले पेड़ के पास चलते हैं। सब कहते हैं जादुई है, पर मुझे तो कभी कुछ दिखा ही नहीं। नहीं नहीं भैया, दादी कहती हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ कोई रहस्यमयी ताकत रहती है। पगली, ये सब दादी की कहानियां हैं। चलना, मजा आएगा। रामू और गीता दोनों चुपचाप घर से निकल गए। खेतों से होते हुए वे उस पुराने पेड़ तक पहुंचे। पेड़ बहुत ऊंचा था, उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप जैसी लिपटी हुई थी। भैया देखो, ये पेड़ कितना डरावना लग रहा है। लगता है हमें लौट जाना चाहिए। नहीं, यही तो मजा है। चलो पास से देखते हैं। कौन है? कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? भैया, पेड़ ने बात की, चलो भागो। नहीं, मैं तो बस देखने आया था। रामू और गीता भागते भागते घर पहुंचे और सीधे दादी के पास गए। दादी, वो पेड़ सचमुच बोलता है। हाँ दादी, हमें डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था बच्चों, वो साधारण पेड़ नहीं है। उस पेड़ में गांव का रहस्य छिपा है। सालों पहले जब हमारे गांव में अकाल पड़ा था, उसी पेड़ से गांव वालों को अनाज और पानी मिला था। तभी से लोग उसे जादुई पेड़ कहते हैं। तो दादी, उस पेड़ में सच में जादू है? हाँ बेटा, मगर याद रखना, उस पेड़ की मदद केवल नेक दिल इंसानों को ही मिलती है। स्वार्थी लोग कभी उसका भेद नहीं जान सकते। दूसरे दिन रामू अपने दोस्त मक्खन को लेकर फिर पेड़ के पास पहुंचा। अरे वाह, अगर ये सच में जादुई है तो चलो इसे कहो हमें मिठाई दे। जादुई पेड़ अगर सच में तू हमारी बात सुन सकता है तो हमें कुछ खिलाने को दे। तुम मासूम हो, भूख भी सच्ची है। लो। अचानक पेड़ से दोने भर मिठाइयाँ गिर पड़ी। कीवी, वाह, सचमुच जादू है। चलो रोज यही खाते हैं। पर दादी ने कहा था कि पेड़ सिर्फ नेकदिल लोगों की मदद करता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे बच्चों की ये बात गांव में फैल गई। गांव का सरपंच लालची था। उसने सोचा अगर पेड़ से अनाज और सोना निकलता है तो उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। गांव वालों, ये पेड़ अब से मेरा है, कोई इसके पास नहीं जाएगा। लेकिन सरपंच जी, वो पेड़ तो सबका है। उसने हमेशा गांव की मदद की है। चुप रहो, जो मैंने कहा वही होगा। रात को सरपंच अकेले पेड़ के पास गया और बोला, ए जादुई पेड़, मुझे सोना दो, बहुत सारा सोना। लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम्हें सोना नहीं, केवल सजा मिलेगी। अचानक पेड़ की डालियां हिली और सरपंच गिरकर कीचड़ में लथपथ हो गया। वो चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। गांव वाले अब पेड़ से डरने लगे, पर रामू ने सोचा कि पेड़ तो बुरा नहीं है, बस लालच से नफरत करता है। जादुई पेड़, सरपंच ने गलती की, लेकिन गांव वाले मासूम हैं, उनकी मदद करो। रामू, तुम्हारा दिल साफ है। जाओ, सब गांव वालों को बुलाओ। अगले दिन सारे गांव वाले पेड़ के पास जमा हुए। पेड़ की डालियों से अचानक अनाज, फल और पानी गिरने लगा। गांव वाले झूम उठे। वाह, ये पेड़ तो सच में हमारा रक्षक है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया था। अब मैं हमेशा सबके साथ न्याय करूंगा। याद रखो, मैं सिर्फ नेकदिल लोगों की मदद करता हूँ। अगर कभी गांव में झगड़ा या लालच होगा तो मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से गांव वाले आपस में मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने सीखा कि लालच विनाश की जड़ है और सच्चाई व ईमानदारी से ही सुख शांति मिलती है। रामू और गीता को गांव का हीरो माना गया और वो जादुई पेड़ आज भी वही खड़ा है, गांव की देखभाल करता हुआ।